हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम 7.1 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया था किस तरीके से करना है ना। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लिया हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपने आप कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा sec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। तो वही का वही चीज करते हैं हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा हो गया। अब वो कह रहा है कि कॉट थीटा के फॉर्म में, तो कॉट थीटा हम कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले साइन कॉस टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इट मींस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू बेस कितना आपके पास ए बी है ना, और परपेंडिकुलर कितना आपके पास बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी कॉट थीटा। अब मैं को बी सी को क्या मान लेता हूँ, लेट बी सी इज इक्वल टू के मान लेता हूँ। तो लेट बी सी इज इक्वल टू के, तो आपका बी सी कितना हो जाएगा? ये के हो जाएगा। और ए बी कितना हो जाएगा आपके पास? ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के कॉट थीटा। तो ए बी आपके पास कितना हो गया? के कॉट थीटा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे? हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो बाय वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस से निकालना मुझे एसी, दैट इज एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है बीसी का स्क्वायर प्लस में बेस है आपका ए बी का स्क्वायर। ठीक है, मुझे निकालना हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे बीसी कितना है आपके पास? के, तो के का स्क्वायर प्लस ए बी कितना आपके पास? के स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे हमने लिख दिया के कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ गया वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे AC की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट उधर भेज दिया, के स्क्वायर है ना, अंडर रूट भेज दिया तो के स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे क्या करनी है, के स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो के बन जाएगा, तो AC इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा AC की वैल्यू, ये हो गया हमारी AB की वैल्यू, और ये हो गया हमारी BC की वैल्यू। तो AC कितना हो गया आपके पास? AC हो गया के अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? तीनों वैल्यू हमने निकाल दी। अब वो क्या क्या निकालने को कह रहा है? कब कह रहा है वो? साइन थीटा निकालो। तो यहां पे हम लोग चलते हैं साइन थीटा की तरफ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपके पास? BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना आपके पास? AC है ना। तो BC आपके पास कितना है? K, और AC कितना आपके पास में? K अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? BC आप वापस देख लेते हैं, BC कितना है? K, और AC कितना है आपके पास? दिस वन। इस K से K कैंसिल आउट हो गया,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चेक कर लेते हैं आंसर्स ये है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, 1 में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कॉट के फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, सेक थीटा निकालो। सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो सेक कितना हो गया अपना, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस कितना आपके पास यहाँ पे AC है ना, और बेस कितना आपके पास में AB, ठीक है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू लिख देते हैं अपन क्या, K अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और AB की वैल्यू हम लिख देते हैं K कॉट थीटा। कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट थीटा। आ रहा समझ में। तो ये हो गया हमारा सेक थीटा की वैल्यू किस फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, ये दूसरा वैल्यू हो गया। अगला वो क्या कह रहा है सॉल्व करने को, अगला कह रहा है अपने टेन थीटा की वैल्यू निकालो कॉट के फॉर्म में, कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपके पास BC अपॉन में बेस कितना आपके पास AB, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास BC कितना हो गया K अपॉन में AB कितना आपके पास K कॉट थीटा। कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास टेन थीटा किस फॉर्म में आ गया, 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये चीज तो हमें पता ही थी फॉर्मूला में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कवर कर लिया है, सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, हमने सेकंड क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अगर आपको इसके और भी बहुत से मेथड से करने के लिए, बट मुझे ये थोड़ा इजी मेथड लगा है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये इजी मेथड करवा दिया, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। प्रूफ करना है हमें दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आप देखो ना, तो हमेशा कोशिश करो कि साइन और कॉस में चेंज कर दो, बस साइंस और कॉस में चेंज करोगे तो अपने आप क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में मैंने क्या ले लिया आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन। तो जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस में ये हो गया आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है आपके पास कॉस अपॉन साइन होता है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, मेरे को सॉल्व करना है इसको, क्योंकि मुझे तो RHS में कॉट चाहिए, तो मैं लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अपॉन में 1 करके क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि वी नो दैट देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इस जगह पे मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप लोग,
यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जहां जहां सिर्फ साइन और कॉस में चेंज करना है तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 में कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा है, चलो सेक थीटा यहाँ पे एज इट इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, जितने भी सेक और टेन थे उसको मैंने कॉस और साइन में चेंज कर दिया। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि साइन और कॉस में हमें चेंज करना है तभी सॉल्यूशन हो पाएगा। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ये एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1 में कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे मैंने ले लिया कॉस थीटा एलसीएम। तो जब कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज ही रहेगा, है ना। तीनों डिजिट जो है, तीनों जो आपके पास है वो क्या है, आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला पार्ट को एज इट इज लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला लग रहा है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला ये है, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे cos यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन का अगर उधर भेज दूं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो इस पूरे जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट होके अपना आंसर कितना आ गया 1 आ गया, जो कि अपना RHS पार्ट है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ आप लोग। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई जैसे आपको कॉसेक सेक या कॉट में दिखे तो उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। LHS पार्ट लिया, ये लिख देना है ना, क्योंकि LHS से RHS पार्ट हम लोग लेके आएंगे। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एलसीएम लोगे, साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू 1 कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन इंटू 1 हो जाएगा साइन। ठीक है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस पूरे पार्ट में मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्यों क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सॉरी प्लस क्यों लगाया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अलग अलग लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया साइन थीटा डॉट में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन कितना होता है बच्चे, कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक थीटा होता है, तो ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, है ना। तो यहाँ पे आपने देख लिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा इनटू में इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा।
ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखो आप लोग, ऊपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला मत लगा देना a प्लस बी और a माइनस बी का, दोनों माइनस माइनस में, तो ये पूरा स्क्वायर अपॉन में नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक होने के बाद में वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों ही स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी, इसके ऊपर से रूट और है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे रूट से। तो यहाँ पे अपने पास आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, मुझे तो अभी भी चाहिए, क्या चाहिए, सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा क्या होता है बच्चा, 1 अपॉन कॉस होता है। तो सेक थीटा की जगह पे 1, इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि कॉस थीटा क्या टोटल है सब में, तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आया, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, उतार लो।